हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बिल्डिंग मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो ब्रिक्स के रिलेटेड है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ब्रिक्स के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। मैंने पूरा का पूरा 1 आवर का एक लेक्चर बनाया हुआ है। उसके अंदर आपको स्टोन के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टोन बिल्डिंग मटेरियल का ही है और एक पार्ट जो है स्टोन का, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो पे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, उनके लिए सजेशन दे सकते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। क्ले ब्रिक जो है वो किस प्रकार के, मतलब क्ले ब्रिक के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ब्रिक की, वो उसके अंदर बेसिकली कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? तो नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। नहीं, सिलिका एल्यूमिना, सिलिका ज़्यादा होता है, एल्यूमिना कम होता है। ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑलमोस्ट सिलिका होता है। उसके बाद 20 से 25% जो है वो एल्यूमिना होता है। नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइम, ये भी गलत है। आंसर विल बी सी, 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% एल्यूमिना। तो आप इसका इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। सिलिका जो है वो 50 से 60% होता है ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एल्यूमिना जो है वो 20 से 30%। लाइम जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड 5 to 6%। मैग्नीशिया जो है वो 1% से लेस होना चाहिए, लेस देन 1%। और अदर स्मॉल परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और SO3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मैसोनरी। एक ब्रिक मैसोनरी के अंदर कितना नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, मतलब स्टैंडर्ड ब्रिक, तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक इज रिक्वायर इन 1 क्यूबिक मीटर। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया देख लीजिए। तो नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक इज 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर विथ मोर्टार। सो द नंबर ऑफ द ब्रिक फॉर 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 500 ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टिसिटी टू मोल्ड द ब्रिक इज सुटेबल शेप इज कंस्टिट्यूटेड बाई। ब्रिक को मोल्ड करके उसके सूटेबल शेप में लाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन से इंग्रेडिएंट के द्वारा आती है? कौन से इंग्रेडिएंट के द्वारा आती है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन विल बी, ऑप्शन इज एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया एंड सिलिका। तो आंसर विल बी आंसर विल बी एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि हम लोग ब्रिक को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं उसके मोल्ड के अंदर चेंजेस करके। तो एल्यूमिना इज द प्रिंसिपल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड क्ले। अच्छी वाली जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर एल्यूमिना एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। इट एब्जॉर्ब वाटर, वो पानी को सोखता है। एंड इम्पार्ट द प्लास्टिक क्वालिटी, और वो मोल्ड के अंदर वो क्ले को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। दैट द ब्रिक कैन बी मोल्डेड, जिससे ब्रिक जो है आसानी से मोल्ड की जा सकती है। क्ले हैविंग द हाई एल्यूमिना आर फाउंड टू बी द वेरी रेफ्रैक्टरी। क्ले विद हाई, मतलब कि जो क्ले जिसके अंदर हाई एल्यूमिना होती है वो बहुत कम पाए जाते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर, सिलिका 50 to 60% होता है। सिलिका क्या प्रोवाइड करता है? सिलिका जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस एंड द ड्यूरेबिलिटी टू द ब्रिक। स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी जो है वो सिलिका प्रोवाइड करता है ब्रिक के अंदर। एल्यूमिना 20 to 30% इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिना जो है वो ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। सिलिका जो है उसको स्ट्रेंथ, ब्रिक को स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिलिका का जो अमाउंट है 50 to 60% ब्रिक के अंदर होता है। लाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5%। वर्क एज ए फ्लक्स की तरह काम करता है। इस कॉजेज द सिलिका
टू फ्यूज ड्यूरिंग द बर्निंग, जलते समय जो है जब बर्निंग का प्रोसेस होता है ब्रिक का, तो उसके अंदर ये हेल्प करता है लाइम। बाइंडिंग पार्टिकल्स टुगेदर, तो सभी पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ने का काम भी करता है लाइम। मैग्नीशिया 1% से कम होना चाहिए। इम्पार्ट द येलो टिंट टू द ब्रिक, मीन्स येलो कलर जो है वो ब्रिक को कौन प्रोवाइड करता है, मैग्नीशिया। आयरन ऑक्साइड 5 से 6% प्रोवाइड द रेड कलर एंड इम्प्रूव द इम्परमिएबिलिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी, मतलब पानी पास न होने देने की जो प्रॉपर्टी है इम्परमिएबिलिटी, वो आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। ब्रिक को रेड कलर का फॉर्मेशन भी आयरन ऑक्साइड देता है और ब्रिक को ड्यूरेबल बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक, हमने अभी पढ़ लिया है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 10.5 न्यूटन पर mm² होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टाइप्स ऑफ द ब्रिक एंड द क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पहले फर्स्ट क्लास ब्रिक की 10.5 न्यूटन पर mm², वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक 7, वाटर एब्जॉर्प्शन 22%। थर्ड क्लास ब्रिक 5, वाटर एब्जॉर्प्शन 23%। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स 3.5, वाटर एब्जॉर्प्शन 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 आवर ऑफ द इमर्शन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड द सेल्फ वेट। फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 20%, आंसर विल बी सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल देख लेते हैं कि ऑन अलाउइंग द इमर्स इन द कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% एट इट्स ड्राई वेट, उसके ड्राई वेट के हिसाब से फॉर द फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जब हम कोई भी फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 घंटे के लिए कोल्ड वाटर में इमर्श करते हैं तो उसके अंदर 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस IS कोड से ब्रिक को स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। IS 3120, IS 3102 से ब्रिक को स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासीफाई किया गया। IS 3101 इज अ एल्युमिनियम कोलेप्सिबल ट्यूब स्पेसिफिकेशन। IS 3102 क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न्ट क्ले सॉलिड ब्रिक। IS 3495124 method of test of burnt clay building brick. Part 1 is the determination of the compressive strength. Part 2 is the determination of the water absorption. Part 3 is the determination of the efflorescence. Part 4 is the determination of wrappage. IS 3496 specification of the Dobby legs and the peg. Question number 16. The compressive strength of the common building brick should not be less than, common building brick मतलब सबसे लो क्वालिटी, तो 3.5 न्यूटन पर mm से कम नहीं होना चाहिए कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए। देख लेते हैं कॉमन बिल्डिंग ब्रिक 3.5 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन 25। थर्ड क्लास ब्रिक 5, वाटर एब्जॉर्प्शन 23। सेकेंड क्लास ब्रिक 7, वाटर एब्जॉर्प्शन 22। फर्स्ट क्लास ब्रिक 10.5, वाटर एब्जॉर्प्शन 20। The number of the standard brick in the 1 cubic meter of brick masonry is, answer will be 500। रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक इज विदाउट मोर्टार 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक विथ मोर्टार 20 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द वन ब्रिक इज 2000 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वन ब्रिक, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 ब्रिक आता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक मेसोनरी इज 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जानने लायक यहाँ पे ये है कि साइज ऑफ द कॉन्वेंशनल ब्रिक, कभी कभी कॉन्वेंशनल ब्रिक भी पूछते हैं, तो 23 बाई 11.4 बाई 7.6 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर बाई 11.4 सेंटीमीटर बाई 7.6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड एज ए फ्रॉग। ब्रिक के ऊपर जो इंडेंटेशन मतलब डिप्रेशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसको फ्रॉग बोलते हैं। तो फ्रॉग इज अ डिप्रेशन मेड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक।
द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग इज टू फॉर्म ए की फॉर होल्डिंग मोर्टार एंड द ब्रिक एज ए सीयर की। मीन्स कि फ्रॉग प्रोवाइड करने का जो मेन एम ये है कि वो एक होल्डिंग की के तरीके से दूसरे ब्रिक के लिए दूसरे ब्रिक को प्रॉपर वे से मोर्टार के साथ ज्वाइंट हो सके, इसके लिए हम लोग फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं। ब्रिक्स आर लेड विद द फ्रॉग ऑन द टॉप। तो ब्रिक को हमेशा फ्रॉग को ऐसे टॉप में हो इस तरीके से ब्रिक को हमेशा रखना चाहिए। द फ्रॉग इज जनरली 1 to 2 सेंटीमीटर डीप। इसकी जो डेप्थ है वो 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। द लेयर ऑफ द ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट इन केस ऑफ द सॉफ्ट सॉलिड इज कॉल्ड। लेयर ऑफ द ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट फाउंडेशन के नीचे ड्राई ब्रिक रखा जाता है सॉफ्ट सॉइल के समय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉइलिंग, शोरिंग, डीपीसी एंड नन ऑफ दिस इज नोन एज सॉइलिंग। देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि सोलिंग क्या होता है। तो सोलिंग इज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड इज द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट का सबसे बॉटम मोस्ट लेयर जो है वो सोलिंग होता है। सोलिंग में कंसिस्ट ऑफ द ब्रिक, स्टोन कटिंग और सच अदर बिल्डिंग मटेरियल हैविंग गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ। सोलिंग एक के अंदर हम लोग ब्रिक्स को डाल सकते हैं, स्टोन के टुकड़ों को डाल सकते हैं, या फिर ऐसे मटेरियल को डालेंगे जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छी हो। इट इज़ डन बिफोर लेइंग द फाउंडेशन। फाउंडेशन बिछाने से पहले ही हम लोग करते हैं टू प्रोवाइड बेटर स्ट्रेंथ टू द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन और मजबूत बने, सॉइल जो है वो सॉइल के अंदर जो लोड आ रहा है वो सोलिंग के साथ ट्रांसफ़र होकर सॉइल में जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए भी। सोलिंग जो है एक प्रकार की टेक्निक्स है जिससे हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। इट हेल्प इन एनहेंसिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देख सकते हैं इस तरीके से सोलिंग किया जाता है। ये मान लीजिए आपका हार्ड स्टेटा है और इसके नीचे जो है इस तरीके से रबल ऑफ सोलिंग 9 इंच थिकनेस का सोलिंग किया गया है। फिर उसके ऊपर पीसीसी करते हैं 6 इंच का। इसके बाद फिर शॉर्ट स्पान प्रोवाइड किया गया है, ये स्टील प्रोवाइड किया गया है लॉन्ग स्पान। और इस तरीके से आप जो है पूरा देख सकते हैं सोलिंग। टिपिकल डिटेल ऑफ द कॉलम एंड द कॉलम लिंक सोलिंग। सोलिंग नीचे कैसे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। चलिए सोरिंग क्या होता है। तो सोरिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ यूजिंग ए टेम्प्रोरी सपोर्ट। किसी भी स्ट्रक्चर को टेम्प्रोरी सपोर्ट देने के लिए हम लोग सोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यूजली फ्रॉम द प्रॉप्ड मेक ए स्ट्रक्चर स्टेबल एंड द सेफ। किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल और सेफ बनाने के लिए हम लोग इसको इंक्लाइंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको सोरिंग कहा जाता है। सोरिंग इज़ ऑफ्टन यूज टू प्रोवाइड द लेटरल सपोर्ट। सोरिंग जो है स्ट्रक्चर को लेटरली सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। टू वॉल अंडरग्रोइंग रिपेयर और द रेनफोर्समेंट। यदि कोई वॉल जो है उसको रिपेयर करना है या रेनफोर्समेंट ड्यूरिंग द एक्सकावेशन। व्हेन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर इज टू बी पुल डाउन। व्हेन द ओपनिंग इन द वॉल आर मेड एनलार्ज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसा सोरिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सॉइल पीसिंग है, इसको क्लीट बोलते हैं। नीडल है, ब्रेस है, क्लॉग है, वर्टिकल स्पाइरल है। तो ये सपोर्ट को हम लोग सोरिंग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डीपीसी क्या होता है। डीपीसी फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स इज अ हॉरिजेंटल बैरियर इन द वॉल डिजाइन टू रेजिस्ट द मॉइस्चर। मॉइस्चर की एंट्री को रोकने के लिए वॉल के अंदर एक हॉरिजेंटल बैरियर प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीसी। थ्रू द स्ट्रक्चर बाय कैपिलरी एक्शन अ फिनोमिनन इज नोन एज ए राइजिंग डैम्प। इट इज़ यूज टू स्टॉप द डैम्पनेस इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर डैम्पनेस ना हो, मॉइस्चर अंदर एंटर ना हो, इसके लिए हम लोग डीपीसी करते हैं। टू अवॉइड द वाटर फ्रॉम रीचिंग टू द वॉल, डीपीसी इज लेड एट द प्लिंथ लेवल।
तो वाटर जो है वॉल के अंदर एंटर ना हो, इसके लिए जो है प्लिंथ लेवल पे हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, द जॉइंट लेवल ऑफ द वॉल एंड द फाउंडेशन। वॉल लेवल और फाउंडेशन के जो लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ लेवल। डैम्पनेस राइज होता है, प्लिंथ लेवल पे हम लोग डीपीसी नहीं करेंगे, तो ये डैम्पनेस जो है ये वॉल के अंदर एंटर कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज विद द पर्पस ऑफ। होलो ब्रिक्स जो है इज यूज फॉर इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट। हीट के सामने जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम जो है होलो ब्रिक्स का है। होलो ब्रिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए परफोरेटेड ब्रिक। होलो ब्रिक को परफोरेटेड ब्रिक भी बोलते हैं। द क्ले बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक IS 2222। These brick have the cylindrical hole throughout their thickness। उसमें थिकनेस में उसकी ये होल आप दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से होल प्रोवाइड करते हैं हम लोग परफोरेटेड ब्रिक के अंदर। दिस ब्रिक आर द लाइट इन वेट, वजन में हल्के होते हैं। हैव द हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हीट को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ द क्ले, मिट्टी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। ड्राइंग एंड बर्निंग ऑफ दिस क्ले इज़ ईजी, बहुत आसानी से इसको सुखा सकते हैं और जला सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द परफोरेशन कैन बी वर्टिकल्स और द हॉरिजेंटल। एरिया ऑफ द परफोरेशन शैल बी 30 to 40% ऑफ द एरिया ऑफ फेस। तो आप इस तरीके से परफोरेटेड ब्रिक देख सकते हैं। एरिया ऑफ परफोरेशन मतलब कि जो होलो प्रोवाइड करने का प्रोसेस को परफोरेशन बोला गया, वो 500 mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेल हैव द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 N/mm²। आफ्टर 24 आवर ऑफ द वाटर टेस्ट एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन वाटर 20% बाय द ड्राई वेट। मॉडुलर साइज एंड द नॉन मॉडुलर साइज अवेलेबल 19/9/9 और 23/11/7। एफ्लोरेसेंस शुड नॉट बी मोर देन द स्लाइट। Average warpage should be less than 3%. Question number 22. The shape of the brick get deformed due to the rain water falling on the hot brick. The defect is known as। मान लीजिए अभी आपने अभी ब्रिक्स बनाया हुआ है और उसको गर्म करके बाहर निकाला तो तुरंत बारिश हो गई, तो हॉट ब्रिक के ऊपर जो पानी पड़ा उसकी वजह से ब्रिक के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ गया उसको बोलते हैं चब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक कॉज बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक इज कॉल्ड एज ए चब्स। अदर डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रिक्स आर, अदर डिफेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। तो ओवर बर्निंग ऑफ द ब्रिक, यदि ब्रिक को ओवर बर्न करवा दोगे, ज़्यादा बर्न करवा दोगे ब्रिक को, तो उसके अंदर जो है डिफेक्ट हो जाएगा। इफ़ द ब्रिक्स आर द ओवर बर्न, यदि ब्रिक्स ज़्यादा बर्न होगी, ए सॉफ्ट मोल्टन मास इज प्रोड्यूस एंड द ब्रिक लूज दियर शेप, तो ब्रिक का जो शेप है वो जो है रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स जो है उसका शेप जो है वो लूज हो जाएगा और वो शेप प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगी। सच ए ब्रिक्स आर नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, और ऐसे ब्रिक को हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अंडर द बर्निंग ऑफ द ब्रिक, when the brick are not burned properly, अब ब्रिक ओवर बर्न हो गया तभी भी प्रॉब्लम है, अंडर बर्न होगा तभी भी प्रॉब्लम है। यदि प्रॉपर वे से बर्न नहीं हुआ है, द क्ले इज नॉट सॉफ्टन बिकॉज ऑफ द इनसफिशियंट हीट एंड पोर्स आर नॉट द क्लोज, मतलब उसके अंदर जो पोर है वो क्लोज नहीं हुए होंगे। दिस रिजल्ट इन द हायर डिग्री ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड द लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सच ब्रिक आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, ऐसे ब्रिक को हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बोल्टिंग क्या होता है, तो दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व एज ए स्पॉन्जी स्वोलन मास ओवर द सरफेस ऑफ द बर्न्ड ब्रिक। अब मान लीजिए कोई ब्रिक जल गई है तो उसके सरफेस पे ऐसे ऐसे स्वेलिंग दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लोएटिंग। इट कॉजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेसियस मैटर एंड सल्फर इन द ब्रिक क्ले। ब्रिक के अंदर क्ले के अंदर कोई कार्बोनेसियस मैटर या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्फर रह गया होगा तो उसके कारण से ब्लोएटिंग होता है। ब्रिक कोर,
when the brick clay contain bituminous matter or carbon and they are not completely removed by the oxidation, the brick result in the black core and mainly because of the improper burning. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एफ्लोरोसेंस क्या होता है? इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ द एल्कली प्रेजेंट इन द ब्रिक. एल्कलीज जो है ब्रिक के अंदर यदि प्रेजेंट होगा तो एफ्लोरोसेंस होगा. व्हेन द ब्रिक कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर, जब ब्रिक जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वाटर इज एब्जॉर्ब, पानी एब्जॉर्ब होगा और एल्कली क्रिस्टलाइज्ड, और एल्कलीज जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे. आफ्टर ड्राइंग, सुखाने के बाद, ग्रू और वाइट पाउडर्स पैचेस ऑब्जॉर्व ऑन द ब्रिक सरफेस and this is can be reduced by selecting the proper clay material for the brick manufacturing and preventing the moisture to come in contact with the masonry by providing the waterproof capping वहाँ प्रोवाइड करने के बाद, by using the water repellent material in the mortar and by providing the damp proof course. तो इस तरीके से एफ्लोरोसेंस से बचा जा सकता है. क्रैक्स और चेक्स और द क्रैक्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लम्ब्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ द वाटर. यदि ज़्यादा लाइम के छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े होंगे वो, या फिर एक्सेस ऑफ द वाटर. इन केस ऑफ द लाइम, when the brick come in contact with water, लाइम के समय जब ब्रिक पानी के साथ कांटेक्ट में आता है, द एब्जॉर्ब वाटर रिएक्ट विद द लाइम, तो वाटर जो है पानी के साथ वाटर जो है लाइम के साथ रिएक्शन करेगा. नॉट्स कॉजिंग एक्सपांसन एंड द कंसिक्वेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक, इसके बाद ब्रिक जो है टूटने लगेगा. वेयर एज श्रिंकेज इन द बर्निंग क्रैक रिजल्ट व्हेन द एक्सेस ऑफ द वाटर इज एडेड ड्यूरिंग द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग. तो श्रिंकेज की वजह से या फिर बर्निंग क्रैक्स जो है आपको दिखाई देने लगेगा. उसके बाद आता है स्पॉट्स. इफ़ द सल्फाइड इज़ प्रेजेंट इन द ब्रिक क्ले के अंदर सल्फाइड प्रेजेंट है, इट कॉजेज द डार्क सरफेस स्पॉट्स ऑन द ब्रिक सरफेस. तो ब्रिक सरफेस के ऊपर काले काले धब्बे पड़ने दिखाई देते होंगे आपको, वो स्पॉट्स की वजह से होता है और वो स्पॉट्स का रीजन है सल्फाइड. सच ब्रिक्स आर नॉट ओनली हार्मफुल बट ऑल्सो अनसूटेबल फॉर द एक्सपोज मैसनरी वर्क. ब्लिस्टर, broken blister are generally caused on the surface of the sewer pipe and drain tiles and due to the imprisons during the molding. Lamination, it is due to the entrapped air यदि enter हो गया in the voids के अंदर air enter हो गया है, the lamination produce thin lamina on the brick face and which weather out to the exposure. Such brick are weak in the structure. सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज. ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड साइज तो अभी तक तो याद हो गया होगा आप लोगों को, इतना बार जो है रिपीट हुआ है. आंसर इज 19/9/9 सेंटीमीटर. चलिए क्वेश्चन नंबर 24. ए ब्रिक मेसोनरी कुड फेल ड्यू टू. ब्रिक मेसोनरी किस कारण से फेल होगी? तो रप्चर अलॉन्ग ए वर्टिकल जॉइंट इज इन पुअरली बाउंडेड वॉल, सीयरिंग अलॉन्ग ए हॉरिजेंटल प्लेन, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, एनी ऑफ दीज. किसी भी कारण से फेल हो सकती है. आप यहाँ देख पा रहे हो बेड जॉइंट स्लाइडिंग है, रॉकिंग है, रॉकिंग की वजह से फेल हो रहा है, और ये डायगोनल क्रैकिंग, हॉरिजेंटल टाइप्स ऑफ द क्रैक्स इन द ब्रिक मेसोनरी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है. तो हम डायरेक्टली सही स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं. ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है. द एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड द व्रैप ऑन द ड्राइंग. यदि एल्यूमिना की मात्रा ब्रिक के अंदर ज़्यादा हो जा रही है तो ब्रिक्स जो है क्रैकिंग होने लगेगी और सूखने लगेगी, व्रैपिंग और क्रैकिंग दिखाई देने लगेगा. एक्सेस ऑफ द एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड मेक इट टू हार्ड व्हेन द बर्न्ट एंड द व्रैप ऑन द ड्राइंग. इतना हार्ड कर देगा कि उसको जलाते समय वो बर्न होने समय क्रैकिंग हो जाएगी. द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ए ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड द हाफ द लेंथ इज कॉल्ड एज ए.
half the width and half the length is called as a queen closure। ये फुल ब्रिक है आपका। क्वीन क्लोजर इस तरीके से लेंथ में डिवाइड किया गया है, क्वीन क्लोजर ऐसे भी डिवाइड कर दिया गया, हाफ लेंथ और हाफ विड्थ। फिर इसको हम लोग किंग क्लोजर बोलेंगे कि एक तरफ का हाफ और दूसरे तरफ के हाफ एक कॉर्नर से कट करना है, इसको हम लोग बेवल क्लोजर, फिर इसको मीटर क्लोजर। हाफ बैट जो है ऐसा होता है लेंथ के हिसाब से कटिंग करते हैं, 3/4 बैट जो है वो एक पार्ट छोड़ के 3 पार्ट कट करते हैं, बेवल क्लोजर जो है इस प्रकार से कट करते हैं। फिर ये स्क्विंट ब्रिक, when the brick is cut into the 2 half longitudinally then one it is called as a 2 half longitudinally is a queen closure। इसके बारे में हमने देख लिया क्वीन क्लोजर किंग क्लोजर की। तो क्वेश्चन नंबर 28, द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ब्रिक के अंदर रेड कलर जो है वो किसके कारण से आता है? तो आंसर इज आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण से रेड कलर आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, मेकिंग द ब्रिक? वेदर्ड क्ले, वेदर क्ले जो है वो ब्रिक बनाने के लिए अच्छी होती है। वेदर क्ले मीन्स द क्ले इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर फॉर सॉफ्टनिंग और ऑफ mellowing, period of the exposure vary from the few seconds to the full season। वेदर क्ले कंटेन वेरियस इंग्रेडिएंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के अंदर होता है? लाइक सिलिका इन द अप्रोप्रिएट अमाउंट विच इज रिक्वायर फॉर द गुड ब्रिक, सो इट इज यूज फॉर द ब्रिक फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन एज, दिस इज नोन एज नीडिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। टेम्परिंग क्या होता है? द वाटर इज रिक्वायर क्वांटिटी इज एडेड टू द क्ले एंड द होल मास इज नीडेड, दिस इज नोन एज ए टेम्परिंग। नीडिंग इज अ प्रोसेस विच इज मेक अ यूनिफॉर्म मिक्सचर बाय प्रेसिंग, फोल्डिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ द क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट और pressed under the feet of the man or the cattle to obtain the homogeneous mass। Manufacturing good brick tempering is done in the pug mill। तो टेम्परिंग जो है वो पग मिल के अंदर होता है, ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ए पगिंग, इस ऑपरेशन को हम लोग पगिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सेस ऑफ द सिलिका इन द क्ले, क्ले के अंदर यदि सिलिका ज़्यादा है तो क्या होगा? मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड द व्रैप ऑन द ड्राइंग, क्रैक और व्रैप जो है वो एल्यूमिना से आता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी जो है, चेंज द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम द रेड टू येलो, इम्प्रूव द परमिएबिलिटी एंड द ड्यूरेबिलिटी। आंसर इसका ए आ रहा है, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ब्रिक जो है, ब्रिक के अंदर यदि क्ले पार्टिकल्स, क्ले की मात्रा ज़्यादा, सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो ब्रिक जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि जो सिलिका जो है वो ब्रिक को क्या प्रोवाइड करता है? सिलिका जो है ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखिए सिलिका, उसकी मात्रा 50 to 60% होती है। फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, शेप एंड द हार्डनेस, शेप, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस प्रोवाइड काम करने का सिलिका है। प्रिवेंट द श्रिंकिंग एंड द क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड द क्रैकिंग, यदि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ब्रिक बिकम ब्रिटल एंड वीक। नेक्स्ट, एल्यूमिना 20 to 30% इम्पार्ट द प्लास्टिक क्वालिटी सो दैट द ब्रिक्स कैन बी मोल्डेड, प्लास्टिक प्रॉपर्टी को बढ़ाता है जिससे ब्रिक जो है उसका मोल्डिंग पॉसिबल हो सके। हाई एल्यूमिना ब्रिक्स इज ए रेफ्रेक्टरी, कॉजेस क्रैक्स इन द ब्रिक, becomes too hard when the burnt and the wrap on the drying। Lime should not be greater than 5%, act as a flux, causes silica to the fuse during burning and the bind the brick particles together, prevent the shrinkage on the drying। सूखने के बाद जो श्रिंकेज को रोकने का काम होता है वो लाइम करता है, मतलब श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स ना हो। इन फॉर्म ऑफ द लम्स कॉजेस ब्रिक टू डिसइंटीग्रेट एंड हेंस द ब्रिक शेप इज लॉस्ट। यदि लाइम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा जिससे उसका शेप जो है वो खो देता है। मैग्नीशिया,
मैग्नीशिया लेस देन 1% होना चाहिए। इम्पार्ट द येलो कलर व्हेन प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी, येलो कलर प्रोवाइड करता है यदि स्मॉल क्वांटिटी में हो। डिक्रीज द श्रिंकेज, श्रिंकेज को कम करता है। लीड टू द डीके ऑफ ब्रिक। चलिए क्वेश्चन इंडेक्स आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इज प्रोवाइड एज एक्ट एज ए फ्लक्स, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑल्सो, प्रोवाइड द कलर, चेरी रेड कलर प्रोवाइड करता है, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड द डार्क ब्राउन, insufficient availability of oxygen, improve durability and impermeability. Question number 32. The term frog means a depression on the face of the brick. ब्रिक के फेस पर एक डिप्रेशन होता है, उसको हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग इज अ डिप्रेशन मेड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। Purpose of providing the frog is to form a key for holding the mortar and the work as a shear key. तो मोर्टार का क्या काम है कि फॉर होल्डिंग द मोर्टार, मोर्टार को पकड़ के रखने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 33. मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक इज 70 kg पर सेवेंटी kg पर सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इसका भी टेबल। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक 3.5, थर्ड क्लास 5, सेकेंड क्लास 7 एंड फर्स्ट क्लास इज 10.5। 25% वाटर एब्जॉर्प्शन है, 23% है, 22% एंड द 20%। पग मिल इज यूज फॉर, पग मिल जो है वो टेम्परिंग फॉर ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ की टेम्परिंग के लिए पग मिल यूज करते हैं। टेम्परिंग ब्रिक अर्थ इज डन इन द pug mill and the operation is called as a pugging. Tempering is the process where whole mass of the brick earth is needed to obtain the homogeneous uniform mass. Question number 35. A bull nose brick is not used for, आर्क के लिए बुल नोज यूज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बुल नोज ब्रिक इज वन that has one, some or all its corner round off. बुल नोज ब्रिक ऐसे ब्रिक होते हैं जिसके सभी कॉर्नर जो हैं वो राउंड शेप में होते हैं। दिस ब्रिक कैन बी यूज टू क्रिएट सॉफ्ट एंड अट्रैक्टिव कर्वेज टू स्टेप्स, सील और इन द कैपिंग वॉल, राउंडेड कॉर्नर ऑफ द पिलर एक्सेट्रा। सिंगल बुल नोज एंड डबल बुल नोज। The defect that is caused by falling of a rain on the hot surface is known as a chups. ऑलरेडी हमने भी पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following brick is suitable for high class brick masonry? High class brick masonry, answer is C. Answer is C, modular brick. Modular brick is size is 19 by 9 by 9 centimeter, used for the high class brick masonry. चलिए थोड़ा ब्रिक के बारे में पढ़ते हैं। तो बुल नोज ब्रिक क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल ब्रिक विद देयर स्मूथ राउंड आउट एज यूज फॉर टू सॉफ्टन द एस्थेटिक एंड एड द प्रोटेक्शन एंड विजुअल अपील ऑन द टॉप ऑफ द वॉल एंड राउंडिंग द ओपनिंग ऑफ डोरवे विंडो टू कम द कॉर्नर डिटेलिंग ऑफ द बिल्डिंग। इस तरीके से आप देख सकते हो कि या तो वन से या तो बोथ तरीके से राउंड होता चाहिए। जंप ब्रिक, these are the overburnt brick not suitable for the construction work and these are used as a ballast, filling work etc. Underburnt brick, when the bricks are not burned properly the clay is not softened because of the insufficient heat and the pores are not closed. These brick are not suitable for the construction work. ये brick जो है construction work के लिए यूज नहीं होता है। Which of the following is the correct reason for soaking the brick in the water before it use? किस कारण से हम लोग ब्रिक को यूज़ करने से पहले पानी में डालते हैं? ऑप्शन इज ए, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार बाय द ब्रिक। मतलब ब्रिक जो है मोर्टार में रहे हुए पानी को एब्जॉर्ब ना कर ले,
इसीलिए हम उसके अंदर पहले से ही पानी प्रोवाइड करके यूज़ करते हैं। द brick before placing in the masonry are soaked in the water so that they do not absorb water from the mortar. The brick should not have the free moistures on their surface, otherwise the water content of the mortar will be altered thereby and strength of the mortar will be affected. In composition of the good brick, the total content of the silt and the clay by weight should not be less than. In composition of the good brick, total content of silt and clay by weight should not be less than. कितने से कम नहीं होना चाहिए? आंसर ऑफ 39 इज ऑप्शन सी। 39 का ऑप्शन सी है। 50% से should not be less than 50%. Percentage of the various ingredient in the good brick is सिलिका जो है वो 50 to 60%, एल्यूमिना 20 to 30%, लाइम जो है वो नॉट ग्रेटर देन 5%, आयरन ऑक्साइड 5 to 6%, मैग्नीशिया लेस देन 1%. रिफैक्ट्री ब्रिक्स आर जनरली यूज टू हाई टेम्परेचर. वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो हम लोग रिफैक्ट्री ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं. रिफैक्ट्री ब्रिक हैव द फॉलोइंग क्वालिटी. रिफैक्ट्री ब्रिक की क्वालिटी कौन कौन सी होती है? तो दिस ब्रिक आर केपेबल ऑफ राइजिंग वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस विदाउट मेल्टिंग एंड सॉफ्टनिंग. दिस ब्रिक आर द वाइट इज येलो और द लाइट ब्राउन इन द कलर. The water absorption of the refractory brick vary from 4 to 10%. Minimum average compressive strength of the brick should be 32.5 megapascal. These bricks are used in the furnace lining, hollow files and the crudiles etc. Question number 41. What is the percentage of content of silica in the good quality of the earth? सिलिका जो है कितना परसेंट होता है? सबसे ज़्यादा होता है 50 से 60%. परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन द गुड क्वालिटी ब्रिक इज अर्थ इज 50 to 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक? एफ्लोरोसेंस. ब्रिक के अंदर एल्कलीज की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरोसेंस. Efflorescence. This is caused because of the alkali present in the brick. When the bricks come in contact with the moisture, जब brick जो है moisture के साथ contact में आता है तो water is absorbed and the alkalis crystallize. तो water जो है absorb हो जाता है और alkalis जो है वो crystallize हो जाते हैं. After drying, grew or white powder patches appear on the brick surface. सूखने के बाद ग्रे कलर का और या वाइट पाउडर जो है सरफेस के ऊपर जमा होने लगता है. दिस कैन बी रिड्यूस बाय द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर क्ले मटेरियल फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और प्रिवेंटिंग द मॉइस्चर टू कम इन द कॉन्टेक्ट विद द मेसनरी बाय प्रोवाइडिंग द वाटर प्रूफ कैपिंग एंड बाय यूजिंग द वाटर रिपेलेंट मटेरियल इन द मोर्टार बाय प्रोवाइडिंग द डैम प्रूफ कोर सिस्टम. What is the actual size of of standard modular brick? Same question. Standard modular brick 19 by 9 centimeter. In which of the following process pug mill is used? Answer very simple. For tempering of the brick या preparation of the clay. For manufacturing of the good brick, tempering is done in the pug mill and the operation is called as a pugging. Tempering is a process to obtain a homogeneous mass of the brick earth having the uniform characters. मोल्डिंग जो है वो दो प्रकार की होती है. एक तो होती है हैंड मोल्डिंग, दूसरा होता है सॉफ्ट मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग. हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग. हैंड मोल्डिंग इज अ ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक
और टेबल माउंटेड ब्रिक दो प्रकार की होती हैं, प्लास्टिक मशीन एंड द ड्राई क्ले मशीन प्रेस्ड ब्रिक, प्लास्टिक क्ले मशीन वायर कट ब्रिक। Which of the following is the main reason to provide the frog in the brick? फ्रॉग प्रोवाइड करने का क्या मेन रीजन है? तो इज अ फॉर्म ए की जॉइंट्स बिटवीन द ब्रिक एंड द मोर्टार। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड? आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड इन द waterproof masonry wall, waterproof roof, few window which remains generally closed, and all of the above. The answer will be all of the above. Which of the following represent the nominal size or standard size of nominal size is 20 by 10 by 10 with a mortar? Calculate the number of the brick required for the 5 cubic meter. 1 के लिए 5,500 चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिए? 2500. The water absorption expressed in the percentage for the burnt clay perforated brick should not be more than, water absorption should not be more than 50%. Okay, तो वाटर एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस इन द परसेंटेज फॉर द बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक कितने जाननी होनी चाहिए? 15%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 brick wall made up by the standard modular brick? Answer is B, 30. Question number 51. Which of the following is the most important characteristic of alumina in the brick earth? Maintain plasticity. alumina का क्या काम है? प्लास्टिसिटी मेंटेन करने का. What is the thickness of 2 brick wall made up of the standard modular size? तो 2 brick wall की thickness कितनी होनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर. Which of the following type of the stone is used in the ruble masonry? The answer is A, hard type. Question number 54. What is the thickness or inch of the 1 brick wall made up of the traditional brick? The answer is 9 inch. Next question is 55. Efflorescence in the brick causes due to, efflorescence is causes due to the presence of soluble salt in the parents clay. तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक वीडियो करते हैं समाप्त. आगे क्वेश्चन में आगे की वीडियो लेके आएंगे, देखेंगे कि कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे. एसएससी जेई का पूरा पेपर सोल्यूशन यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ. और ये क्वेश्चंस जो है कोई भी एग्ज़ाम में, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, एई और जेई के पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. खास करके इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में भी कभी कभी प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.